यानी अब भारतीयों को बढ़ाया जाएगा, ये भी सही बात है भाई। क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? बताएंगे भाई। भारत के किस वायसराय ने, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में दोस्त। भारत के किस वायसराय ने घोषणा की थी? क्या बोलेंगे भैया? ललित को ने घोषणा की थी। आरटीएफएसआई ललित को द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष लाया गया? एक तो नाम पूछ लिया तो ललित को पूछ लिया, किस वर्ष में अगस्त प्रस्ताव आया? किस में आया भैया? 1940 में आया। ओके। अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं था? इसने युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की बात की गई थी। हाँ जी, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल की बात की गई थी। इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद में विस्तार की सिफारिश की जिसमें गोरों से अधिक भारतीय शामिल थे, यानी अब भारतीयों को बढ़ाया जाएगा, ये भी सही बात है भाई। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। भैया आप जानते हैं अगस्त हो, क्रिप्स हो, ये सब विफल प्रस्ताव रहे थे। आप आराम से बोल पाएंगे किसी भी बच्चे से कि ये सब विफल थे। विफल क्यों थे ये भी मैंने आज की कक्षा में आपको समझाया कि किसका क्या मत था और विफल क्यों रहे। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था? किसकी वजह से चला? अगस्त प्रस्ताव या ललित को? मैंने कहा था दो नाम आएंगे, ललित को की वजह से, अगस्त प्रस्ताव। गोलमेज सम्मेलन से इसका कोई लेना देना? आप कहेंगे नहीं भैया, गोलमेज सम्मेलन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अगस्त प्रस्ताव की वजह से, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव की वजह से चला। क्या बोलेंगे? अगस्त, अर्थात केवल दो सही इसका आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन देखो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में आया, प्रीलिम्स में, आराम से आंसर करना और जवाब देना। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नहीं भैया, देखो भारतीय रियासतों द्वारा तो नामित सदस्य होंगे, लेकिन जो विधानसभाओं में होंगे वो नामित थोड़ी ना होंगे। वहां पर चुनाव की बात की गई थी। क्या बात की गई थी? भारतीय संघ बनाएंगे, जो विधानसभा जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें प्रांतीय विधानसभाओं से जो व्यक्ति आएंगे वो चुनकर आएंगे और रियासत राजा जिस व्यक्ति को भेजेगा वो नॉमिनेशन से आएंगे। ये तो बात गलत होगी, ये तो बात गलत होगी। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले। ठीक है, मतलब अलग हो सकते हैं, अलग अलग सब हो सकते हैं, तो केवल दो सही है, केवल दो सही है। बताइए क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मार्च 1942 में क्रिप्स ने वॉर कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा ड्राफ्ट डिक्लेरेशन पर सहमत होने के लिए राजी किया। मार्च 1942 में, ठीक है। क्या बोलेंगे? आपका सही बात है, सही बात है। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने मिशन के साथ, सरदार पटेल नहीं थे भैया, कौन बताए थे मैंने आपको? अबुल कलाम। मिशन के साथ बातचीत करने के लिए कौन थे? अबुल कलाम। कांग्रेस की तरफ से यही आधिकारिक वार्ताकार, ऑफिशियल नेगोशिएटर्स यही थे। नेगोशिएशंस कौन करेंगे? अबुल कलाम और नेहरू जी करेंगे। ये बात तो गलत होगी, यही गलत है। युद्ध के पश्चात हर बात में यही कहते थे, वॉर के बाद में क्या करेंगे? मैंने आपको बताया मिशन में डोमिनियन, युद्ध के बाद। अब इनसे यही तो कहते हैं तुमको खुद नहीं पता युद्ध में क्या होगा, तुम क्या करोगे युद्ध के बाद में? निम्नलिखित में से कौन, अब देखो आप यूपीएससी के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, वैसा नहीं है किसी तरह के आसान, बहुत सारे स्टेटमेंट टफ भी होते हैं, लेकिन जब हम चीजों को विस्तार से पढ़ते हैं ना तो हमको जवाब देना आसान हो जाता है। लेकिन आप जब पढ़ोगे नहीं, आप शॉर्ट मेथड अपनाओगे, आप ये सोचोगे कि बहुत सूक्ष्म में मैं कुछ कर लूं, तो सिर्फ आप अपने साथ न्याय नहीं करोगे, साथ में अपने परिवार के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठा है। ठीक है, और इससे बहुत सारे बच्चों ने तो सोचा था कि आप फाउंडेशन मतलब बेसिक बेसिक सा कुछ होगा, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा इसके बारे में। बच्चों ने क्या सोचा था इसमें तो ऐसी कुछ बेसिक बेसिक सा करा के बच्चों को बहका देंगे। मैं यही तो चाहता था कि जो भरोसा रखते हैं वही आएंगे, उनके भरोसे। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन बोलेंगे बेटे, आगे आएंगे। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? छठे कड़ी को देखिए, सिक्स कड़ी क्या हो गया? युद्ध के पश्चात मिशन ने संविधान निर्माण निकाय का गठन बनाने का प्रस्ताव किया। सही बात है ना बच्चा? संविधान सभा का बेटे क्या सिक्स में? सिक्स में कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। ये तो सही है, तीनों कथन सही है बच्चों। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? बताएंगे। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। आसान क्वेश्चन है तो बोलो भैया, ऐसे प्रश्न को तो उड़ा देंगे। राजगोपालाचारी फॉर्मूला निम्नलिखित वर्षों में लाया गया था। राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया था? जुलाई 1944। ठीक है, कामयाब नहीं हुआ था वो भी कामयाब नहीं हुआ था। उन्होंने बोला था कि सीमांकन कर लेंगे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को, हम बैठ के चुनाव कर लेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की। देखो ये मुझे आपको लिखवाना था कि सी राजगोपालाचारी जी ने पुस्तक लिखी द वे आउट, लेकिन ये प्रश्न मैं आपके हित में छोड़ना चाहता था कि अगर आपने आज की कक्षा को बहुत अच्छे से किया तो उस कक्षा को करने के बाद में सी राजगोपालाचारी जी की क्या समझ थी, उसके बाद आप इन विकल्पों का चुनाव करें और आंसर देने का प्रयास करें। बोले द वे आउट शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की, इस पुस्तिका में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव था? ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों से युद्ध सलाहकार परिषद बने, ये तो अगस्त प्रस्ताव में बात की गई थी, वॉर एडवाइजरी काउंसिल की। जी भैया। केंद्रीय कार्यकारी परिषद इस प्रकार पुनर्गठन करना कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर इसके सभी सदस्य भारतीय नेता हों। क्या बोलेंगे? ये बात कहां पे की गई थी भैया? वेवेल में कर दी गई। 1945 के अंत में केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए चुनाव और जल्द से जल्द संविधान बनने वाली संस्था बुलाई जाएगी। 1945 के अंत में, ये तो किसी को पता ही नहीं था, ऐसी तो बात ही कहीं की नहीं की। ये बात करते थे युद्ध के अंत में, युद्ध के बाद। युद्ध पता थोड़ी था ना कब खत्म होगा। संवैधानिक गतिरोध का समाधान, ऑप्शन डी कौन सा हो सकता है? सॉल्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिडलॉक्स। उन्होंने क्या कहा था कि हम मुस्लिम लीग और हम देख लेते हैं और जो सदस्यों का चुनाव होगा वो हम लोग कर लेंगे आपस में बैठ के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों का सीमांकन करके वोटिंग के आधार पर। ऑप्शन डी आप चुन पाए ना, बहुत बढ़िया। कह रहा सर जी सॉरी बोल दो। जी भाई साहब सॉरी मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, तुम देखना किसी दिन जाके पुष्पा मूवी है ना। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में देखा वो इंस्पेक्टर से क्या कहता है, इधर वो खड़ा हुआ है, अब वो इंस्पेक्टर से को बुलाता है सॉरी बोलने के लिए। अब वो इंस्पेक्टर से अपनी वाइफ के कहने की वजह से सॉरी बोल देता है, तो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है तो उससे सॉरी बोल देता है, लेकिन वहाँ खड़े होकर आपने देखा कई बार जो है बाद में जाके वापस जाता है और जो वहाँ खड़े हुए लोग उन सबसे सॉरी बोलता है, लेकिन उससे नहीं बोलता। आगे आगे मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूले को किसने तैयार किया था? राजगोपालाचारी ने। सॉरी बोल देना चाहिए, उससे कुछ नुकसान नहीं होता है ना, आप कभी उससे छोटे नहीं हो सकते। फिल्में तो कुछ भी दिखा देती है ना। निम्नलिखित में से किस योजना ने प्रस्तावित किया कि वायसराय की कार्यपरिषद के सभी सदस्य वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर के भारतीय होंगे? ये वेवेल योजना में कर दिया गया था, अभी हम रिसेंट में पढ़ा था। ठीक है, 1945 की वेवेल योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? कार्यकारी परिषद में मुसलमानों का एक तिहाई प्रतिनिधित्व होना था। आप कहेंगे नहीं भैया, आधा आधा होना था, यानी एक तिहाई नहीं 1/2 होना था। आधे का मतलब होता है 1/2, 1/2 कहें या 50% कहें। हिंदू और मुस्लिम बराबर होने का मतलब क्या है कि बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। वेवेल ने किसी समझौते पर पहुंचने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक सम्मेलन कहां पर बुलाया था कि भैया किसी भी समझौते पर हम पहुंचे उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, शिमला में बातचीत कर लेते हैं। लेकिन बात क्या बन गई थी? बिगड़ गई थी। किसने बिगाड़ी थी बात? मुस्लिम लीग ने। उन्होंने कह दिया हम तो अपने लोगों को नॉमिनेट करेंगे, हम लोग खुद चुन करके भेजेंगे। ठीक है, चुनाव नहीं होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्त हम कैबिनेट मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो अंतरिम सरकार बनी, उन सबके बारे में धीरे धीरे जानते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा आप इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आप वो सभी छात्र होंगे जिनके अंदर एक संयम होगा, धैर्य होगा कि भैया हाँ, आप अगर मुझे ये मोटिवेशन देंगे ना, आप ये ताकत देंगे, आप ये बोलना कि भैया बेशक से जितने दिन में आप इसको खत्म करना चाहते हो उससे 15 दिन ज्यादा लग जाए, उससे 20 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन चीजें बड़े धैर्य और इत्मीनान के साथ में और पूर्ण होनी चाहिए। ये वादा आप मुझसे चाहते हैं, ये वादा मैं कर सकता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत कि भैया सेंटेंस पूरा लिखो, इस तरह का व्यवधान न डालें। फिर आप दोस्त मैं ये कहूंगा कि आप शायद गलत जगह आ गए, फिर आपकी और महान गुरु जी का चुनाव कर लीजिए और वहां जाकर के आप फिर उस तरह की कक्षाओं को कर लीजिए जहां आपको 1 घंटे में पॉलिटी पढ़ाई जाती हो। फिर आप उनका चुनाव करें, फिर आप मुझसे आशाएं ना रखें। मुझसे आशाएं आप तब रखें जब आप संयम रखें, मेरे साथ चल सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था जब विषय खत्म हो जाएगा तो आपको शायद इसका महत्व समझ में आएगा, जब ये खत्म हो चुका होगा कि हमने इसमें क्या पढ़ लिया। इसका मूल्यांकन अगर कोई छात्र सही मायने में करेगा तो उसको समझ में आएगा कि अब हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं, कोई भी परीक्षा हो।
नाम ही फाउंडेशन था और फाउंडेशन का मतलब मेरे उसके पीछे एक मनसा है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो जीवन में प्रगति नहीं करना चाहता, ऐसा कोई छात्र नहीं होता जो अपने आप को पदोन्नत नहीं करना चाहता, जो सीट्स की परीक्षाओं पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आप एक एवरेज स्टूडेंट और आप कल एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते, बहुत लोग हुए हैं, बहुत लोग। रेशियो कम रहता है, उनका अनुपात कम रहता है, लेकिन उस कम अनुपात में आपके होने के चांसेस है कि आपका डेडिकेशन, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप अपने समय को अपने अध्ययन में कितना लगाते हैं, तो वो आपको महान बनाएगा और आप एक दिन महान बनेंगे। यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद है कि हर एक बच्चा, जो मैंने पहले भी कहा था बैच अफोर्ड नहीं कर सकता, उन सबके लिए हमने फ्री क्लासेस चलाई हैं और मैं आपको भविष्य में मतलब बुलंदियों पर देखना चाहता हूँ, ठीक है। और आप ये कहें कि मेरी बुलंदियों पर पहुंचने में योगदान था शिक्षा व्यवस्था का, ऐसे लोग मेरे साथ में थे जो मेरी शिक्षा को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते थे। ओके, थैंक यू, नमस्ते। कक्षा कैसी लगी आपको? हमेशा आपके 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो 2 शब्द लिखने में बिल्कुल भी कोताही मत बरता करो।